खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। टूटे विद्युत तार के करंट से झुलसकर 2 लोगों की गई जान। टेला क्षेत्र में सामने आया दर्दनाक हादसा। स्कूल और आंगनबाड़ी परिसर में खून के रहस्यमय निशानों से मची खलबली। रूपबास में मामला सामने आने के बाद पुलिस को की शिकायत। इनकम टैक्स एडवोकेट के घर डकैती के 2 दोषियों को 10 साल की हुई कैद। 8 साल पहले मनमार्ग दंपत्ति को घायल कर हुई थी वारदात। और साइबर क्राइम के खिलाफ 107 मामले दर्ज कर 90 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 2 माह तक चला ऑपरेशन म्यूल हंटर और साइबर संग्राम अभियान। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। सड़क पर टूटकर गिरा हाई वोल्टेज तार 2 लोगों के लिए काल बन गया। टेला थाना क्षेत्र में यह दर्दनाक हादसा सामने आया है। धीरोड़ा के दरोगा गाला सड़क मार्ग पर 11,000 kV बिजली लाइन का तार अचानक टूटकर गिर गया। इसकी चपेट में बाइक से जा रहे 2 लोग आ गए, जिनकी मौके पर ही जिंदा जलकर मौत हो गई। हादसे में बाइक भी पूरी तरह जल गई। जानकारी के अनुसार दरोगाला मार्ग पर 2 व्यक्ति बाइक से जा रहे थे। इसी दौरान ऊपर से गुजर रही 11,000 kV बिजली लाइन का तार अचानक टूटकर सड़क पर गिर पड़ा। हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आने से बाइक सवार दोनों लोग गंभीर रूप से झुलस गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद क्षेत्र में खलबली मच गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए। सूचना मिलने पर टेला थाना अधिकारी पुलिस जाब्ते के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर टेला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। मृतकों की पहचान टेला के लीलिया निवासी 55 वर्षीय मूलचंद गुर्जर और कानियावास के 52 वर्षीय रमेश गुर्जर के रूप में हुई है। गौरतलब है कि इससे पहले भी तार टूटने और इस वजह से हादसों की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। वहीं मौजूदा दुर्घटना ने तो 2 लोगों की जान ही ले ली। ऐसे में जरूरी है कि व्यापक सर्वे करवाकर ढीले और जर्जर विद्युत तारों को तत्काल दुरुस्त करवाया जाए। अलवर के रूपबास स्कूल और आंगनबाड़ी परिसर में मंगलवार सुबह खून जैसे निशान मिलने से हड़कंप मच गया। यहाँ फर्श पर चारों ओर खून फैला मिला, जबकि दीवारों पर भी रक्त जैसे धब्बे दिखाई दिए। परिसर में खून से सने पैरों और जूते चप्पलों के निशान भी मिले हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस प्रशासन को मामले से अवगत कराया गया। जानकारी के अनुसार सुबह जब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता केंद्र पर पहुंची तो उन्होंने परिसर में फर्श पर जगह जगह खून फैला हुआ देखा। दीवारों पर भी रक्त जैसे निशान थे। इससे आशंका जताई जा रही है कि रात के समय यहाँ किसी प्रकार की हिंसक घटना या मारपीट हुई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लतीश शर्मा ने इस बारे में जानकारी दी। दीवारों और जमीन पर बने निशानों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ किसी के साथ मारपीट या कोई गंभीर घटना हुई हो। कुछ दिनों से स्कूल परिसर में बड़ के पेड़ के नीचे एक महिला अपने पति और 3 बच्चों के साथ रह रही थी, लेकिन मंगलवार को वह भी नहीं दिखी। इसके बाद स्कूल प्रबंधन को सूचना दी गई। प्रिंसिपल ने अरावली बिहार थाना पुलिस को मामले की जानकारी दी। आरोप है कि पुलिस ने टालम टोल करते हुए कहा कि जिसके साथ घटना हुई है वह खुद रिपोर्ट दर्ज कराए। इसके बाद कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोगों और कर्मचारियों का कहना है कि परिसर के पीछे जंगल नुमा क्षेत्र है, ऐसे में किसी वारदात से इनकार नहीं किया जा सकता। उधर इस मामले में एडिशनल एसपी डॉक्टर दीपक ने बताया कि मौके पर टीम भेजकर जांच करवाई जा रही है। आए थे तो आंगनवाड़ी अपने खोलने के लिए मैं इधर आई तो देखा तो ब्लड था। तो मैंने कि ये तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई कि इंसान को मारा पीटा हो और उसके किसी ने पत्थर से चोट मारी हो और 5-7 लोगों का सा पैरों के चप्पल है। तो मैंने सबसे पहले प्रिंसिपल को सूचना की, फिर हमारी एलएस को करी, फिर सीडीपी मैडम को करी और फिर बाद में भाई क्या होगा क्या नहीं होगा ये पुलिस को भी सूचना दी गया। वो प्रिंसिपल मैडम ने करी है। तो उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई मार कुटाई हुई है तो वो कंप्लेन लेके आएंगे, तब हम देखने जाएंगे। तुम्हारी तो स्कूल बंद है। अगर उनकी स्कूल बंद है तो मेरे तो आंगनवाड़ी के सामने है बिल्कुल, तो मैं अंदर कैसे जाऊँ? कल को हमको भी तो वैसे भी यहाँ कोई वारदात वैसे भी हो सकती है। वारदात क्या, यहाँ सारे दिन दारू वारू पी के पड़े रहते, मतलब हम चले जाने के बाद में दारू की बोतलें रहती हैं खूब सारी और खूब रात में उदम भी होता है। परसों पहले दिन के एक लाभार्थी था, वो एक मतलब एक लेडीज थी और 2-3 बच्चे थे उसके, तो आज नहीं है वो, कल तक तो थे वो।
अभी पता नहीं वो कौन है क्या है, हमें नहीं पता। मतलब कहाँ पेड़ के नीचे सोते थे तो चटाई तो आज है उनकी पड़ी है, और बाकी के उनका पता नहीं कहाँ है। रोजाना ही सोते थे? हाँ, 10-15 दिन से तो हम यही देख रहे थे। अलवर शहर के मनमार्ग से इनकम टैक्स वकील घनश्याम दास गुप्ता के घर वर्ष 2018 में हुई डकैती के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। एडीजे कोर्ट संख्या 3 ने 2 मुख्य आरोपियों को दोषी मानते हुए 10-10 साल के कठोर कारावास और 1,01,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। सरकारी वकील अजीत यादव ने बताया कि 13 दिसंबर 2018 की शाम 4 बदमाश मनमार्ग स्थित घनश्याम दास गुप्ता के घर में घुस आए। बदमाशों ने दोनों के मुंह पर टेप लगाकर हाथ पीछे बांध दिए और बंदूक की नोक पर उनसे घर में रखी कीमती वस्तु की जानकारी ली। वहीं महिला के पहने हुए सोने के आभूषण उतरवा लिए और घर में रखे जेवर, दर्जनों घड़ियां, करीब 3 लाख रुपए, लैपटॉप सहित लाखों रुपए का सामान लूट लिया। ये शातिर वारदात के बाद दंपति को घर के स्टोर रूम में बंद कर फरार हो गए। कुछ समय बाद दंपति ने किसी तरह खुद को मुक्त किया और पड़ोसियों और पुलिस को सूचना दी। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया था। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद मंगलवार को एडीजे कोर्ट संख्या 3 ने आरोपी विक्की और रवि को डकैती और अन्य संबंधित धाराओं में दोषी ठहराया। साथ ही 10 वर्ष के कठोर कारावास और 1,01,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं वारदात में शामिल अन्य 5 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। ये घनश्याम दास गुप्ता जी हैं, अधिवक्ता हैं पेशे से, और 32D मनुमार्ग अलवर के रहने वाले हैं। तो दिनांक 13/12/2018 को शाम को करीब 7:40 की बात है। घनश्याम दास जी और उनकी पत्नी दोनों अपने घर पर थे। तो 4 बदमाश उनके घर पर आए। 2 के पास बंदूकनुमा हथियार थे उनके पास में, और इन्होंने आते ही इनके साथ में मारपीट चालू कर दी। घनश्याम दास जी जैसे अपनी पत्नी को बचाने गए तो इनके साथ भी इन्होंने सिर पर बंदूकनुमा हथियार से मारपीट की, जिससे इनके सिर से खून बहने लग गया। उसके बाद चारों बदमाशों ने इनके साथ मारपीट करते हुए नकदी और आभूषण जो घर में थे उनके बारे में जानकारी की, कहाँ है वो निकाल करके हमको आप दो। और ये लोग इसके और इसकी पत्नी के बंदूक कलपटी पर लगा करके और एक-एक कमरे में घुमाते रहे। उसके बाद में इन्होंने इसकी पत्नी है उसके जो आभूषण वगैरह पहन रखे थे शरीर पर, वो सारे सोने चांदी के जेवरात उतरवा लिए और इनके मुंह पर टेप लगा दी। और इससे कहा गया कि आपने जिस मुकदमे में कोई क्षेत्र वाले मुकदमे से 20 लाख रुपए की जो फीस ली है उसको आप हमको दो। घनश्याम दास जी ने कहा कि मेरे पास तो कोई क्षेत्र का मुकदमा नहीं है, उस समय तो वकील भी नहीं था, और हमारे जो इनकम टैक्स का पैसा है उसमें 20-20 लाख रुपए कोई फीस आती भी नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, इसकी पत्नी को एक-एक कमरे में ले जा करके और इनके घर में काफ़ी सारा जो जेवरात वगैरह थे उनमें हाथों में सोने की 4 चूड़ी, सोने की चैन, सोने की 5 अंगूठी, कान की सोने की झुमकी, इसके अलावा घर में रखे 20-25 चांदी के सिक्के, चांदी का ढक्कनदार डोंगा, सोने की 4-5 चैन, लगभग 20 अंगूठी, चांदी की पायजेब, 20-25 हाथ की घड़ी लेडीज और जेंट्स। इन सबको एक बैग तो उनके पास खुद के पास था और एक इनका लैपटॉप बैग था इनका घनश्याम दास जी का, इसको ले गए। और घर में लगभग 3 लाख रुपए नगद रखे थे, इसको भी ले गए। और इनकी जो चेक बुक, पासबुक, ATM कार्ड ये भी ले गए और दोनों को इनको मुंह पे लगा करके हाथों को पीछे से बांध दिया और इनको दोनों को स्टोर में बंद कर दिया। और ये सभी लेकर के यहाँ से चले गए। उसके बाद इन्होंने जैसे तैसे अपना हाथ खुला करके और खोला, पुलिस को और अपने मित्रों को फोन किया। फिर पुलिस ने आकर के सारी कार्रवाई की। उसके बाद में अगले दिन इन्होंने घनश्याम दास जी ने 10/50/2018 अंडर सेक्शन 395, 342, 130B और आर्म्स एक्ट में शहर कोतवाली अलवर में मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने 7 मुलजिमों के खिलाफ चार्जशीट पेश की। सोनू मीणा, विक्की उर्फ विकास मीणा, विजय मीणा, इंद्र मीणा, विजेंद्र उर्फ वीरेंद्र और रवि मीणा और सोनू उर्फ सुनील मीणा, इनके खिलाफ चार्जशीट पेश की।
अलवर जिले में ऑपरेशन म्यूल हंटर और साइबर संग्राम अभियान के तहत पिछले 2 माह में ऐसे शातिरों पर शिकंजा कसा है। 1 अप्रैल से 30 मई तक कार्रवाई के दौरान म्यूल अकाउंट, चेक और एटीएम विड्रॉल से जुड़े प्रकरणों में 107 मामले दर्ज कर 90 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं 10 बाल अपचारियों को डिटेन किया गया है। एसपी सुधीर चौधरी ने बताया कि ऑनलाइन ठगी, सेक्सटॉर्शन, OLX पर फ्रॉड, म्यूल अकाउंट, फर्जी एटीएम और फर्जी सिम जैसे साइबर अपराधों के खिलाफ अभियान चलाया गया। कार्रवाई के दौरान जिले में 80 मोबाइल फोन, 91 सिम कार्ड, 3 पासबुक, 1 चेकबुक, 5 एटीएम कार्ड, 1 मोटरसाइकिल और 10,000 रुपए बरामद किए गए। अभियान के दौरान 1530 संदिग्ध खाता धारकों की जांच की गई। साइबर ठगों को कमीशन पर बैंक खाते उपलब्ध कराने के मामले में 81 मामले दर्ज कर 65 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं 1 बाल अपचारी को डिटेन किया गया है। इन मामलों में 31 मोबाइल, 34 सिम, 3 पासबुक, 1 चेकबुक और 4 एटीएम कार्ड बरामद किए गए। इसके अलावा प्रतिबिंब पोर्टल और हॉटस्पॉट पर चिन्हित संदिग्ध मोबाइल नंबरों की जांच के दौरान 21 मामले दर्ज किए गए। इनमें 22 आरोपियों को गिरफ्तार और 9 बाल अपचारियों को डिटेन किया गया। पुलिस ने इस दौरान 46 मोबाइल, 54 सिम, 1 मोटरसाइकिल, 1 एटीएम कार्ड और 10,000 रुपए बरामद किए हैं। देखिए, पुलिस मुख्यालय की तरफ से ऑपरेशन म्यूल हंटर अभियान पिछले 2 महीने से चल रहा था। इस अभियान के दौरान हमने लगभग 1530 म्यूल अकाउंट्स को खंगाल करके 81 FIR दर्ज की है। अभी काफ़ी संख्या में और म्यूल अकाउंट्स भी पेंडिंग हैं, परंतु हमने सबसे पहले जो ज़्यादा अमाउंट की ठगी थी उस तरह के म्यूल अकाउंट चिन्हित किए हैं, उसमें 81 प्रकरण में दर्ज किए। इसी दौरान 20 से अधिक प्रकरण अलग अलग सेक्शंस में IT एक्ट में हमने दर्ज की। 100 के आसपास हमने कार्रवाइयाँ पिछले 2 महीने में साइबर क्राइम के विरुद्ध किए, जिसमें म्यूल अकाउंट भी इंक्लूडेड है, 80+ प्रकरण और अन्य जो है IT एक्ट के प्रकरण भी इंक्लूडेड है। इसके अतिरिक्त एक नया ट्रेंड सामने आ रहा है, जिसमें कि हमने प्रयास किया है कि जो हॉटस्पॉट है जहां पर ATM से साइबर ठगी के पैसे का विड्रॉल हो रहा है, उस संदर्भ में भी हमारे पास सूचना आ रही है और उसमें भी हमने 2 प्रकरण दर्ज किए हैं। आने वाले समय में हम लोग जो ऐसे हॉटस्पॉट हैं जहां पे ATM से विड्रॉल होता है, उन पे और अधिक कार्रवाइयाँ करेंगे और इन सब के रिगार्डिंग जो हमारे पास टेक्निकल डेटा है वो और जल्दी आएगा, जिससे कि हम रियल टाइम में इनके विरुद्ध कार्रवाई कर पाएंगे। सर, कुछ ऐसी जगह देखिए, इस संदर्भ में 107 BNSS के अंदर हमने काफ़ी संख्या में लगभग 50 के ऊपर केसेस में हमने संपत्ति की डिटेल्स माननीय न्यायालय में इस्तगासा के रूप में प्रेषित की है। इसमें माननीय न्यायालय से APP के माध्यम से, सरकारी वकील के माध्यम से निवेदन करके उनके वारंट जारी कराए जाएंगे, समन जारी कराए जाएंगे और उसमें पूरी जो ड्यू प्रोसेस के बाद संपत्ति अटैचमेंट की कार्रवाई भी कराई जाएगी। सर, आप लगातार कार्रवाई के निर्देश में कितने से वारंटी पकड़े हैं? देखिए, म्यूल अकाउंट और म्यूल हंटर के लिए हमने आपको ब्रीफ कर दिया है। जो वारंटीज़ हैं उसके लिए भी हमने विशेष अभियान चलाया है, जिसमें कि काफ़ी पुराने वारंटी हमने पकड़े हैं। इस संदर्भ में अभियान की पूरी समाप्ति के पश्चात हम आपको ब्रीफ करेंगे टोटल हमने कितने वारंटीज़ पकड़े हैं। इस संदर्भ में हमने विशेष कार्य योजना भी बनाई है। थाना स्तर पे, व्रत स्तर पे और जिले स्तर पे स्पेशल टीम्स का भी हमने गठन किया है। डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम्स को भी इस टास्क में लगाया है, जो कि हमारे पुराने समय से वांछित अपराधी हैं, उनको लेकर के हम लोगों ने टीम को लगाया और लगातार बड़ी संख्या में हम लोग वारंटीज पकड़ रहे हैं। इसकी पूरी ब्रीफिंग हम एक बार अभियान समाप्ति के पश्चात। जालूकी थाना क्षेत्र के चक सैमली गांव में खेत में कीटनाशक दवा का छिड़काव करते समय अचेत हुए एक व्यक्ति की 10 दिन बाद उपचार के दौरान मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 46 वर्षीय प्रकाश जाट 22 मई को अपने खेत में फसल पर कीटनाशक दवा का छिड़काव कर रहे थे। इसी दौरान उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई और वे अचेत हो गए। गंभीर स्थिति को देखते हुए प्रकाश को अलवर के सामान्य चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। मंगलवार को उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। सूचना मिलने पर जालूकी थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करवाया। मृतक प्रकाश जाट के 2 बच्चे हैं और घटना के बाद परिवार में शोक का माहौल है। सनूप जगदीश, ये चक सैमली नगर तहसील थाना जालूकी वहाँ के रहने वाले हैं। जो दवाई दे रहा था बाड़ी में, तो दिमाग में चढ़ने से बेहोश हो गए। जब हॉस्पिटल लेके आए 10-12 दिन भर्ती रहे, एक्सपायर हो गए आज 3:15 बजे से। क्या काम करते थे?
कृषि। हाँ, खेती का काम है। परिवार में कमाने वाले भी हैं? हाँ, यही था कमाने वाला है। इसके 2 बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, एक बीए कर रहा है, एक पॉलिटेक्निक कुछ ऐसा कर रहा है। अलवर के इटाराना कैंट क्षेत्र में 42 वर्षीय हाउस कीपिंग कर्मी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान महाराष्ट्र के समन गांव सिद्धार्थ नगर निवासी सोनावाने किशोर महादेव के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह इटाराना कैंट में हाउसकीपिंग का कार्य करता था। घटना की सूचना मिलने पर कैंट प्रशासन और संबंधित अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। इसके बाद सेना के जवान मृतक के शव को लेकर अलवर के सामान्य चिकित्सालय पहुंचे। यहां उद्योग नगर थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। वहीं पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। आत्महत्या के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो सका है। 30 तारीख को एक इटाराना कैंट में सोनोवाने किशोर महादेव करके नाम से हाउसकीपिंग का कर्मचारी था, जिसने बैरिक में फंदा लगा लिया, जिसकी डेथ हो गई, जिसका आज पंचायतनामा कराया। कहाँ यहीं पे लगाई है? कैंट में? कैंट में लगाई। कुछ कारणों का पता लगा? कारणों का भी कोई पता नहीं लगा, अभी जांच जारी है। पूरा नाम क्या है? इसका नाम है सोनोवाने किशोर महादेव। कहाँ का रहने वाला था? ये है सिद्धार्थ नगर, समन गांव, नासिर रोड, महाराष्ट्र का। किस पद पे थे? ये हाउसकीपिंग 42। पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय अलवर में आयोजित भव्य दीक्षांत परेड समारोह में कुल 115 रिक्रूट कांस्टेबलों ने प्रशिक्षण पूरा कर देश सेवा की शपथ ली। समारोह के मुख्य अतिथि एसएसबी रिक्रूट प्रशिक्षण केंद्र के उप महानिरीक्षक संजीव यादव रहे। मुख्य अतिथि ने परेड की सलामी ली। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त ज्ञान, शारीरिक दक्षता एवं नैतिक मूल्यों को सेवा जीवन में आत्मसात करना ही एक सच्चे जवान की पहचान है। इस अवसर पर विभिन्न सुरक्षा एवं पुलिस संगठनों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। इनमें पीटीएस की एडिशनल एसपी अंजलि अजीत जोरवाल और डीएसपी सुरेंद्र कुमार के अलावा शब्द प्रकाश पुनिया, कैलाश चंद्र सैनी, राजेंद्र चौधरी, डॉक्टर अभिषेक राठी, त्रिलोक प्रेमलता और सुरेंद्र कुमार सांगोला शामिल थे। समारोह के दौरान आकर्षक मार्च पास्ट, अनुशासित परेड एवं प्रशिक्षण कौशल का प्रभावशाली प्रदर्शन किया गया। देखिए, चूँकि मैं भी एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ कि ट्रेनीज कैसे सिपाही बनाया जाता है। तो ये एक फैक्ट्री की तरह है, जैसे रॉ मटेरियल आता है और रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके आप एक प्रोडक्ट में निकालते हो। इसी प्रकार से यहाँ पे भी जो है, हमारे यहाँ से अलग अलग जिलों से सिलेक्शन होकर के लोग आते हैं और उनको एक अच्छा डिसिप्लिन और एक अच्छा सिपाही बनाना, ये बहुत ही मेहनत का काम है। तो उसको पूरा जो 36 की वीक की जो यहाँ पे ट्रेनिंग है, उस ट्रेनिंग के दौरान ये पूरा कन्वर्जन, तो ये इनके जो स्पेशल इंस्ट्रक्टर्स हैं, जो इनके अधिकारी हैं, उन्होंने बहुत लगन के साथ, आपने ही देखा होगा कितनी अच्छी परेड उन्होंने उनको अच्छे से ढाला है, बहुत अच्छे से बनाया है। तो बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य किया है और हमारे जो स्टेट है, स्टेट के उसमें बहुत अच्छा इजाफा होगा इससे। आज हमारे 115 रिक्रूट्स ट्रेनी है, विभिन्न जिलों से आए हुए, लगभग 14 जिलों से। उनकी यहाँ पर 36वीं की ट्रेनिंग कंप्लीट हुई है और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद उनकी जो पासिंग आउट परेड है उसका आयोजन किया है। उसमें हमारे मुख्य अतिथि एसएसबी अलवर के डीआईजी सर श्रीमान संजीव यादव सर इसमें चीफ गेस्ट थे। उनके सानिध्य में इस परेड का आयोजन किया गया और हमारी ट्रेनिंग ने जो साल भर की मेहनत की थी, जिनको हमने एक अच्छे हीरे की तरह तराश के तैयार किया था, उन लोगों की परेड आज सभी ने देखी, सबने परेड की सराहना की और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये हमने हिसाब से इनको अच्छे से ट्रेंड किया है, आगे जाके इसको ये फील्ड में अप्लाई करेंगे और एक अच्छी सेवा पुलिस विभाग में जाके देंगे। क्या चुनौतियाँ रही इस कार्य को लेकर, किस तरह में? देखिए, जब ये आते हैं तो एकदम बिल्कुल कच्चे घड़े की तरह आते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे पहली चीज़ हमारी होती है इनको डिसिप्लिन में ढालना और उसके लिए हम इनको फील्ड ट्रेनिंग और परेड में, ग्राउंड में ड्रिल, अनुशासन, वो सारी चीज़ें सिखाते हैं। प्रैक्टिकल वर्क जब ये जिलों में जाएंगे तो वहाँ पर जाके किस प्रकार से हमें पब्लिक से डील करना है, किस तरह का व्यवहार करना है, किस प्रकार से इनकी अच्छी सोच डेवलप करनी है, वो सारी चीज़ें हमने इनमें लगभग ढालने की कोशिश की है। और वर्तमान समय में जो पुलिस की चुनौतियां है, किस प्रकार से उनसे जूझा जा रहा है, तो हमने उस तरह की ट्रेनिंग भी इनको दी है ताकि ये जाके हर परिवादी के साथ एक अच्छे से आम आदमी के साथ अच्छा व्यवहार करें, सदव्यवहार के साथ उनकी बातें सुने और अपनी जो भी समस्या है उनको त्वरित समाधान करने की कोशिश करें और अपना डिसिप्लिन बनाए रखें।
पुष्कर में आयोजित 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर संपन्न हो गया है। यहां पहुंचे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने राजस्थान कांग्रेस के टीम वर्क को मजबूत बताया। वहीं प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के अनुसार कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान से राजस्थान में नई ऊर्जा का संचार होगा। गौरतलब है कि 10 दिनों तक शिविर में रहकर जिला अध्यक्षों ने संगठन की बारीकियां सीखी, साथ ही गांधीवाद और कांग्रेस की नीतियों को घर घर पहुंचाने का संकल्प लिया। इसमें अलवर, खैरतल, तिजारा और कोटपुतली, बैरोड जिलों के अध्यक्ष भी शामिल हुए। शिविर समापन के अवसर पर राहुल गांधी ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के बीच आपसी तालमेल और मिलकर काम करने की कार्यशैली को बेहतरीन उदाहरण बताया। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि राहुल गांधी का यह प्रोत्साहन बेहद गौरवपूर्ण है। नेता प्रतिपक्ष जूली ने विशेष प्रशिक्षण शिविर को राजस्थान कांग्रेस के इतिहास में एक मील का पत्थर बताया है। उन्होंने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर हमला भी बोला, साथ ही आरोप लगाया कि भाजपा द्वारा संविधान को कमजोर करने और नरेगा जैसी ऐतिहासिक योजनाओं को खत्म करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अंदर हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिसके अध्यक्ष माननीय डोटासरा जी, उन्होंने जो काम किया है वो ऐतिहासिक है। सबसे टॉप पे राजस्थान की प्रदेश कांग्रेस कमेटी है। उनके नेतृत्व में सभी नेताओं के सहयोग से, सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से बीएलए बने, ग्राम पंचायत अध्यक्ष बने, मंडल बने, उनकी कमेटी बनी, ब्लॉक की कमेटी बनी, नए जिलों के अध्यक्षों का भी संगठन सृजन के माध्यम से सृजन हुआ और ऐसा ऐतिहासिक काम इनके नेतृत्व में हुआ। मैं समझता हूँ आज राहुल जी ने उस पूरे काम को सराहा भी। इंडिया करते हुए हमारी कांग्रेस सरकार ने भी कुछ स्कीम को लोग बंद करना चाहते हैं, बीवी ग्राम जी करके इसको कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। 2-2 साल से मटेरियल का पैसा नहीं आ रहा, 2-2 साल से नेट की संख्या नहीं हो रही है, 6-6 महीने से मजदूरों का पैसा ही लोग नहीं दे रहे। वहाँ साइड पे न दवाइयाँ हैं, न छाया है, न पानी, तो एक प्रकार से स्कीम का दम घोटने का ही काम कर रहे हैं। और अगर आप संख्या देखेंगे तो पहले में अब में 50% से अधिक, लगभग 65% जो है काम में गिरावट आ रही है। मनरेगा जो गरीब का एक अभ्यास उसको कमज़ोर करने की साजिश है। भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ हैं वो अपने उद्योगपति मित्रों को और उद्योगपति, बड़े उद्योगपति, उनको फायदा देने के लिए गरीब के लिए नहीं। वहीं शिविर के दौरान एआईसीसी के सचिव सचिन राव सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने नवनियुक्त जिलाध्यक्षों को सांगठनिक ट्रेनिंग दी। उधर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी के अनुसार पुष्कर में आयोजित शिविर कई पहलुओं से महत्वपूर्ण रहा है। साथ ही लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सहित वरिष्ठ नेताओं ने मार्गदर्शन देकर हौसला बढ़ाया है। सैनी ने बताया कि 10 दिवसीय प्रशिक्षण से प्रदेश में कांग्रेस मजबूत हुई है और इसका लाभ भी आगामी चुनाव में पार्टी को मिलेगा। सर, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा 10 दिवसीय जिलाध्यक्षों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा था अजमेर के पुष्कर में, उसका समापन हो गया है। और 10 दिन का शिविर किस तरह करा, कितना अध्यक्ष जो कांग्रेस के हैं जिलाध्यक्ष उनको फायदा हुआ, आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, क्या प्रतिक्रिया? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो 10 दिन का चिंतन शिविर जो पुष्कर अजमेर में लगाया था, उसमें से पहले दिन से लेके कल 10 दिन तक लगातार हर दिन हमारे सीनियर नेताओं ने उसमें भागीदारी दिखाई, चाहे राजस्थान से हो, चाहे दिल्ली से हो, सभी एक एक दिन करके सभी गए थे। कल हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी भी कल अजमेर आए थे और शिविर को संबोधित किया था। उनके आने से, उनके साथ साथ हमारे सभी सीनियर नेता सभी थे राजस्थान के, तो उनका आने से अब हमारे कार्यकर्ताओं में, जिलाध्यक्षों में बहुत जोश खरोश है। ये चिंतन शिविर से अभी पूरे राजस्थान के जिलाध्यक्ष थे, सीनियर कार्यकर्ता थे उस शिविर में, तो उनके आने से पूरे राजस्थान में हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत जोश खरोश है। और इस शिविर से जो उन्होंने मूल मंत्र जो सबके सामने जो कहा था चिंतन शिविर में, उन्होंने यही कहा, इस आम जनता को, हमको कार्यकर्ताओं को जोड़ के चलना है। जिलाध्यक्षों को पावर दी जाएगी, आगे इलेक्शनों में जिलाध्यक्षों की भूमिकाएँ निभाई जाएगी, लोकल लीडरशिप को साथ लेकर के जिलाध्यक्ष चलेंगे। तो इस तरह से बहुत सी उन्होंने बातें कही थी जो हमारे आगामी आने वाले चुनाव में बहुत काम आएगी। सर, आपको लगता है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि हमारे कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी जिलाध्यक्ष के परिवारजनों से मिले? आमतौर पर जिलाध्यक्ष से मिलकर चले जाते हैं, लेकिन उनके परिवार से मिलना एक नई परंपरा शुरू की है जिलाध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। बिल्कुल आपने सही कहा। राहुल गांधी जी जो हमारे नेता हैं, वो हर बार कोई न कोई ऐसी पार्टी ऐसी डालते हैं, तो जहाँ भी जाते हैं हमारे नेताओं से नहीं, उनके परिवार वालों से
खुल करके बात करते हैं। आम जनता में बीच में जाते हैं तो वहाँ आपने देखा होगा पेपर के माध्यम टीवी के माध्यम से भी किसी से मिलते हैं। तो यहाँ जो शिविर में आए थे तो हमारे जो जिलाध्यक्ष है उनसे भी, उनके पेरेंट्स से भी, जो वहाँ गए थे सबसे एक एक से मिले, सबसे उनसे वार्ता की है और उनके सुख दुख में भागीदारी का आश्वासन दिया। सर, राहुल गांधी ने जिस तरह से कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी कार्य अच्छा कर रहे हैं, प्रदेश में दोनों में तालमेल है और कांग्रेस के बड़े नेताओं में भी तालमेल है, इसको लेकर राहुल गांधी खुश नजर आए, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। आज पूरा राजस्थान के कांग्रेसी, हमारे चाहे सीनियर नेता हो, चाहे जूनियर हो, चाहे कोई आम जनता हो, कार्यकर्ता, जो आज प्रदेश में जो जोड़ी काम कर रही है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डोटासरा साहब और फिर नेता प्रतिपक्ष जूली साहब, दोनों की जोड़ी बहुत अच्छा काम कर रही है, जिसको सराहना पूरे कार्यकर्ताओं में अच्छा जोश है। इसको हम बार बार हर मौक़ों पर, कई मौके ऐसे आए थे जहाँ हमारे मीटिंगों में, जहाँ हमारे नेता राहुल गांधी जी ने इनकी सराहना की है, दोनों जोड़ों की। विश्व दुग्ध दिवस पर अलवर शहर में सरस डेयरी की ओर से जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान सामान्य चिकित्सालय के सामने, रेलवे स्टेशन और घंटाघर सहित कई जगह निःशुल्क छाछ और लस्सी वितरित की गई। विपणन विभाग से मौजूद राकेश सैनी ने बताया कि सरस डेयरी के अध्यक्ष नितिन सागवान और प्रबंध निदेशक राकेश विजय के निर्देशन में अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि डेयरी के विभिन्न उत्पादों की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने और दुग्ध उत्पादकों के प्रति जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य है। नमस्कार, मैं राकेश सैनी अलवर जिला दूध उत्पादक सहकारी संघ के विपणन विभाग से वार्ता करना चाहता हूं थोड़ी सी। आज हमारे यहाँ दुग्ध दिवस का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें राजीव गांधी चिकित्सालय के सामने निःशुल्क छाछ लस्सी का वितरण किया जा रहा है, जिसमें हमारे मुख्य माननीय श्री राकेश विजय जी द्वारा और चेयरमैन साहब नितिन सागवान जी के अनुमोदन से यह सारा कार्यक्रम हुआ है कि पब्लिक को सरस के प्रोडक्ट के बारे में पता पड़े कि क्या उसकी शुद्धता है, क्या उसकी जानकारी है, सारी चीज दे रहे हैं। हम इसलिए ही वितरित कर रहे हैं कि लोगों को सरस के लिए और जागरूक किया जा सके, हमारी डिमांड को बढ़ाई जा सके। महंत श्री पुरुषोत्तम दास महाराज की पंचम पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में पुरानी चुंगी जयपुर रोड स्थित श्री अयोध्या धाम आश्रम में कार्यक्रम होंगे। यहाँ 16 से 22 जून तक श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान महंत श्री गंगादास वेदांती महाराज द्वारा कथा वाचन किया जाएगा। मंगलवार को इसे लेकर महंत और संतों को निमंत्रण दिया गया। कार्यक्रम संयोजक महंत राजेंद्र शर्मा ने बताया कि 16 जून को सुबह कालाकुआ स्थित श्री वेंकटेश बालाजी दिव्यधाम मंदिर से महिलाओं द्वारा भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। इसके बाद श्रीमद् भागवत गीता तथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन होगा। 22 जून को संत महंतों के प्रवचन होंगे और इसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इस अधिक मास के पुनीत अवसर पर श्री अयोध्या धाम आश्रम में 16 जून से 22 जून तक श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान यज्ञ के अमृत की वर्षा होगी। कथावाचक श्री महाराज वेदांती गंगादास जी महाराज के मुखारबिंद से ये अमृत कथा का वाचन होगा। आज हम उसी अयोध्या धाम आश्रम के निमंत्रण की ओर से मंगलाचरण के साथ जो अलवर जिले के जो महंत संत हैं उनको निमंत्रण देने के लिए एक अयोध्या धाम से ये टीम जा रही है, जो कि पूरे अलवर जिले के संतों को भी 22 जून को मंच समागम होगा और संतों का सम्मेलन होगा और 16 जून से इस आयोजन में भव्य और दिव्य अलवर की धरती पर श्री अयोध्या धाम आश्रम में कथा होगी। मैं आप सभी अलवर शहरवासियों से निवेदन करना चाहता हूं, 16 जून से और 22 जून तक इस आयोजन में पधार कर आप सब लोग इस ज्ञान गंगा की अमृत वचन को प्रारंभ करें और पुण्य अर्जित करें। सभी को पुण्य लाभ। तो 22 तारीख को बड़ा दिव्य भंडारा होगा, संतों का समागम होगा। आप सभी से निवेदन है इस आयोजन में पधार कर ज्ञान आनंद की प्राप्ति करें। राजस्थान मेघवाल समाज संस्था जिला अलवर की ओर से 25 जून को मेघवाल समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन होगा। हसन खान मेवात नगर स्थित पालीवाल जैन महासभा भवन में यह आयोजन किया जाएगा। संस्था जिलाध्यक्ष डॉक्टर BR शास्त्री ने बताया कि वर वधु के पंजीयन की अंतिम तारीख 15 जून है। पंजीयन के लिए वर की आयु 21 और वधु की आयु 18 वर्ष होनी आवश्यक है। अलवर जिला स्काउट एंड गाइड फेलोशिप द्वारा मधुमेह जांच एवं ब्लड प्रेशर जांच शिविर लगाया गया। इस दौरान आजीवन सदस्य पायल कालरा को सम्मानित किया गया। साथ ही वर्ल्ड सीनियर सिटीजन स्काउटर्स क्लब गैदरिंग में श्रेष्ठ वर्कर अलवर अध्यक्ष गिरीश गुप्ता रहे। वहीं वर्कर टीम का अवार्ड अलवर के राम प्रकाश एवं प्रमीला गुप्ता को मिला है। स्थानीय संघ कार्यालय कंपनी बाग में लगा शिविर BR निमेश के सौजन्य से आयोजित हुआ। वहीं जिलाध्यक्ष गिरीश गुप्ता सहित संरक्षक हरीश कालरा और अन्य पदाधिकारी
अधिकारी मौजूद रहे। शिविर में 87 लोगों ने बीपी और शुगर की जांच करवाई। साथ ही मधुमेह के 3 नए मरीज चिन्हित किए गए। वहीं इस रोग से बचाव और नियमित दवा लेने को लेकर सचेत किया गया। शहर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में पुलिस पर एक व्यक्ति को बेवजह थाने ले जाने के आरोप लगे हैं। बाद में इस व्यक्ति को यह कहकर छोड़ दिया गया कि उसे गलती से थाने लाया गया है। इस थाना क्षेत्र में खनिज भवन के पास रहने वाले प्रदीप सिंह ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ घर पर बैठा हुआ था। इसी दौरान लगभग 10-12 पुलिस वाले अचानक आए और डरा धमका कर थाने ले गए। पूछने पर उसे साहब द्वारा बुलाने एवं आधे घंटे बाद छोड़ देने की जानकारी दी गई। वहीं थाने में बैठाने के बाद यह कहकर जाने के लिए कहा गया कि उसे गलती से यहाँ लाया गया है। प्रदीप सिंह के अनुसार पुलिस के आने से उनके परिवार की छवि को ठेस पहुंची है। ऐसे में उच्च अधिकारियों को कार्रवाई करनी चाहिए। बालाकिला बफर जोन के जंगल में एटीएल द्वारा पानी के टैंकर लगातार भेजे जा रहे हैं। एडवोकेट ओमवीर यादव ने इस मुहिम को सराहा है। साथ ही कहा कि इससे विभिन्न संस्थाओं को जुड़ना चाहिए। कई वर्षों से लगातार यह मुहिम चल रही है। इससे जंगल में रहने वाले वन्य जीवों को पाने के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ता। इसके लिए एटीएल परिवार को बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। एटीएल परिवार इनकी देख रेख में हर साल लाखों पशु पक्षी जो मुख्य बधिर हैं, जानवर हैं, जो पानी की तलाश में इधर उधर जाते हैं, वहाँ कुंडों में पानी डलता है तो उनको एक राहत मिलती है। कई बार वीडियो आते हैं कि उसमें जंगल के जो आजकल टाइगर रह रहे हैं, बच्चे रह रहे हैं टाइगरों के, वो भी उसमें नहाते हैं। आपके ये क्या नाम है, पशु पक्षी हैं, मोर हैं, चिड़िया हैं, ये जो इस तरह के जानवर जो बोल नहीं सकते वो। और इस भीषण गर्मी अब की बार टेम्परेचर 50 डिग्री के लगभग रहा है अलवर का। इस भीषण गर्मी में एटीएल परिवार ने एक अच्छी मुहिम छेड़ी हुई है। इसके लिए शहरवासियों को भी जुड़ना चाहिए इसमें। जिसका जितना बर्थडे हो या किसकी सालगिरह हो, उस पर भी 1-2 टैंकर डलवाने चाहिए, मेरा ये। अलवर मंडी में करोड़ों के निर्माण कार्यों पर सवाल उठ रहे हैं। कई स्थानीय लोगों और शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता मानकों का पालन नहीं किया जा रहा। सामने आई वीडियो और तस्वीरों में इंटरलॉकिंग टाइल्स को कथित रूप से बिना उचित बेस तैयार किए सीधे मिट्टी पर बिछाया जाता दिख रहा है। वहीं कुछ स्थानों पर नई दीवारों से प्लास्टर और मसाला जड़ने के आरोप भी लगाए गए हैं। जानकारी के अनुसार मंडी परिसर में इंटरलॉकिंग टाइल, दीवार मरम्मत, प्लास्टर, रंगरोगन और अन्य विकास कार्य कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से कराए जा रहे हैं। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि निर्माण कार्यों की स्वतंत्र गुणवत्ता जांच और तकनीकी ऑडिट कराया जाना चाहिए। शिकायतकर्ताओं ने टेंडर प्रक्रिया, उपयोग की गई सामग्री की लैब जांच और माप पुस्तिका सत्यापन और थर्ड पार्टी क्वालिटी टेस्ट की मांग उठाई है। फिलहाल कृषि विपणन बोर्ड की ओर से इस संबंध में आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ज्ञान भूषण महाराज मुनिराज सत्संग का मंगलवार को बैंड बाजों और जय घोष के साथ मंगल प्रवेश हुआ। अपनागर शालीमार स्थित श्री वासु पूज्य दिगंबर जैन मंदिर में मंगल विहार के दौरान बड़ी संख्या में श्रावक श्राविकाएं उपस्थित रहे। उन्होंने श्रद्धा भाव के साथ आचार्य के दर्शन किए, साथ ही उनका भव्य स्वागत किया। जैविक खेती में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कृषक राज्य स्तर पर पुरस्कार प्राप्त करने के लिए 10 जून तक आवेदन कर सकते हैं। कृषि अधिकारी जितेंद्र फौजदार ने बताया कि जैविक खेती में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कृषकों का चयन कर पुरस्कृत किया जाएगा। राज्य स्तर से चयनित प्रत्येक कृषक को 1 लाख रुपए की राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी। जिन कृषकों को इस योजना में पूर्व में राज्य स्तर से चयनित किया जा चुका है, उनके आवेदन वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मान्य नहीं होंगे। वहीं आवेदन संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं। हम देख रहे हैं कि दिन पर दिन जो अपनी जमीन है वो खराब होती जा रही है, इसलिए जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा 10 जून तक आवेदन मांगे गए। जो उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, जैविक खेती कर रहे हैं लगातार पिछले 5 वर्षों से, और जिन्होंने 2 वर्ष में अपना जैविक प्रमाणीकरण करवाया है और उसमें ये आया है कि जांच में कि हाँ ये वाकई में जैविक खेती कर रहे हैं किसान, उनको वो 10 जून तक आवेदन कर सकते हैं और उन्हें राज्य स्तर पे पुरस्कृत किया जाएगा। सर, जैविक खेती के क्या क्या फायदे हैं? देखो, जैविक खेती से आजकल हम देख रहे हैं कि नई नई बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। कैंसर जैसी बीमारी बहुत घातक रूप से फैलती जा रही है। तो जैविक खेती में राज्य सरकार भी बहुत अनुदान दे रही है। कृषि विभाग द्वारा भी योजना चलाई जा रही है जैविक खेती की, जिसमें किसान भाई वर्मी कंपोस्ट है, जैविक गोवर्धन इकाई है, इस तरह का निर्माण करवा सकते हैं और उस पर और अनुदान राशि का भी भुगतान किया जा रहा है। तो रासायनिक खादों को कम करने के लिए जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है? जी बिल्कुल। देखो, रासायनिक खादों के लगातार प्रयोग से हमारी जो ज़मीन भी खराब हो रही है,
मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो भी काफ़ी कम होती जा रही है। इसलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए जैविक खेती को बहुत अच्छे स्तर से बढ़ावा दिया जा रहा है और जैविक खेती के साथ साथ प्राकृतिक खेती पर भी सरकार विशेष ध्यान दे रही है। ये पुरस्कार राज्य स्तरीय है? जी, ये पुरस्कार जो है 10 जून तक किसान भाई आवेदन कर सकते हैं और राज्य स्तर पर उन किसानों को चयन करके पुरस्कृत किया जाएगा। सर, कोई किसान आपसे संपर्क करना चाहे तो उसका क्या तरीका है? जी, अगर किसान भाई संपर्क करना चाहते हैं तो हमारे जो कार्यालय है संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार जिला परिषद अलवर जो महिला थाने के पास है तेज मंडी में, वहाँ किसान भाई यहाँ आके और पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अलवर मेडिकल कॉलेज में सड़क सुरक्षा का पाठ पढ़ाया गया। इस दौरान 100 विद्यार्थियों ने यातायात नियमों की पालना का संकल्प लिया। सड़क सुरक्षा एवं मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स, दुर्घटना मुआवजे, MACT दावों एवं बीमा प्रक्रियाओं के संबंध में विधिक जागरूकता शिविर लगाया गया। साथ ही दुर्घटना पीड़ितों के लिए मुआवजा प्राप्त करने की प्रक्रिया एवं आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी दी गई। इसके अलावा निःशुल्क विधिक सहायता योजनाओं एवं शिकायत निवारण तंत्र के बारे में बताया गया। अधिकार मित्र PLV रेखा महिलावत ने साइबर क्राइम, नशे के दुष्परिणाम, पोक्सो एक्ट और बाल विवाह से संबंधित जानकारी भी दी। कैंप में अतिथि वक्ता के रूप में यातायात प्रभारी संजय शर्मा शामिल हुए। उन्होंने सड़क सुरक्षा के महत्व, यातायात नियमों के पालन एवं सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के उपायों के बारे में जागरूक किया। साथ ही उपस्थित लाभार्थियों की समस्याओं को सुनकर उन्हें आवश्यक कानूनी परामर्श प्रदान किया गया। इसके अलावा महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी भी प्रदान की गई। उधर इसी क्रम में गुरु कृपा में भी एक सत्र आयोजित हुआ। इस मौके पर विभिन्न उपयोगी पहलुओं से अवगत करवाया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थी और स्टाफ सदस्य शामिल हुए। पुरुषार्थी समिति की ओर से अलवर के अशोक सर्किल के पास नौ तपा के अवसर पर मीठे जल की प्याऊ लगाई जा रही है। बुधवार को इसका समापन किया जाएगा। समिति के मुख्य सलाहकार राकेश अरोड़ा ने बताया कि हर वर्ष शहर में यह प्याऊ लगाई जाती है। इसके अलावा जरूरतमंद लोगों के लिए टैंकर से विभिन्न बस्तियों में पानी की सप्लाई भी की जाती है। उद्देश्य यह है कि पानी की कमी से ऐसे वर्गों को परेशानी नहीं उठानी पड़े। पुरुषार्थी समिति द्वारा जिस तरह से प्रत्येक वर्ष गर्मी के मौसम में जल का टैंकर आम लोगों के लिए दिया जाता है, प्याऊ लगाई जाती है, इस वर्ष क्या क्या कार्यक्रम हुए, क्या कहना चाहिए? पुरुषार्थी समिति जिला अलवर द्वारा विगत 3 वर्षों से समाज के साथ साथ शहर के निर्धन परिवारों के लिए निःशुल्क जल सेवा के लिए टैंकर चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में टैंकर सेवा निरंतर जारी है। गर्मी के मौसम में जो ये 9 तपा आया था, समिति ने यह निर्णय किया था कि इस 9 तपा के अवसर पर शहर के विभिन्न चौराहों पर आम जन को गर्मी से राहत दिलाने के लिए शीतल मीठे जल की प्याऊ लगाई जाए। इसी क्रम में मैं आपके चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा कि पिछले 8 दिनों से यह सेवा निरंतर जारी है। कल इस 9 तपा निःशुल्क मीठे जल की प्याऊ का समापन नंगली सर्किल पर बाबा ठाकुरदास एंड सेंस की दुकान के सामने सुबह 10 बजे प्याऊ लगाकर किया जाएगा। यह प्याऊ दोपहर 3 बजे 4 बजे तक रेगुलर चलती रहती है। समाज के बहुत सारे लोग, महिला शक्ति इस कार्य में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, पिछले कल सोमवार के दिन यह प्याऊ शिवाजी पार्क बहरोड रोड पर लगाई गई थी। क्योंकि पुरुषार्थी समिति जिला अलवर 4 जातियों का एक समूह है, चारों जातियों के समाज के प्रमुख लोग इसमें हमारा सहयोग कर रहे हैं। कल इस समापन अवसर पर शहर के बहुत सारे गणमान्य लोग, जिसमें जिला रसद अधिकारी श्री विनोद जुनेजा जी, नगर विकास न्यास में एक्शन के पद पर श्री अशोक मदान जी परिवार सहित, इसके साथ ही नगर निगम में कार्यरत श्रीमती
लखानी भी, निशा लखानी जी भी इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगी। शहर के प्रतिष्ठित लोगों के परिवारों से बहुत सारी महिलाएं इस कार्य में सहयोग कर रही हैं और कल भी वो इस प्रोग्राम में शामिल होंगी। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से अल्प विराम का, बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। वो चाय ले लो, दुकानदार भी कहते हैं कि अच्छी है, पर मिली की टेस्ट को तो टी मास्टर्स भी मानते हैं। वो चाय ले लो, सस्ती है, पर ये सही प्राइस में बाग बकरी की मिली मिल रही है। मिली चाय में है चुनिंदा पत्तियों का लाजवाब स्वाद जो सबको पसंद आए और दाम जो मन को भाए। टेस्ट मस्त, बचत जबरदस्त। वो चाय ले लो, दुकानदार भी कहते हैं कि अच्छी है, पर मिली की टेस्ट को तो टी मास्टर्स भी मानते हैं। वो चाय ले लो, सस्ती है, पर ये सही प्राइस में बाग बकरी की मिली मिल रही है। मिली चाय में है चुनिंदा पत्तियों का लाजवाब स्वाद जो सबको पसंद आए और दाम जो मन को भाए। टेस्ट मस्त, बचत जबरदस्त। ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम। स्कूल फीस में ही फाउंडेशन, कक्षा 9th 10th प्री फाउंडेशन, कक्षा 11th 12th विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम। विद्यालय में मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक लाकर संस्था का सम्मान बढ़ाया और संस्था के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को 21,000 रुपए का चेक प्रदान किया। हमारी संस्थाएं कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों को बुक्स, नोटबुक्स, बैग्स, डायरीज, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को बैग, ड्रेस, जैकेट, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। हमारी संस्थाएं ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर, अंबेडकर सर्कल के पास, अलवर। दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 84 सुभाष नगर, NEB अग्रसेन सर्कल के पास, अलवर। आदित्य एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9829107651 and 9116913576। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार और समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। BL Public School, a prestigious name in the field of education. BL Public School is not merely an educational institution but a dynamic center of values, discipline and excellence. The school prioritizes the holistic development of every student, ensuring that they not only excel academically but also succeed confidently in all aspects of life. The academic environment of the school is well organized, motivating and technologically enriched. Education is delivered through a balanced integration of modern resources and moral values. Smart classes and modern teaching methodologies, well-equipped computer lab, rich and peaceful library, practical learning in science and mathematics, sports and physical training, music, art, dance and cultural activities. Experienced, trained and dedicated teachers provide personal guidance to students,
that helps nurture talent and encourage students to become confident and self-reliant individuals. 100% board examination results are attained every year. Several students score 100% marks in subjects which are considered tough like mathematics and science, bringing pride to the institution. The school's alumni are now serving in prestigious positions across various fields, reflecting the quality education imparted by the institution. Although affiliated to RBSE, the academic guidance and standards of the school are maintained at par with CBSE education. Education here is not limited to textbooks. Special emphasis is placed on life skills, moral education, self-reliance, and personality development. Self-paced is no recommendation. Kindly come, visit us, and see yourself. Our addresses. एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। श्री क्षत्रिय जन संसद द्वारा अलवर के संस्थापक राव राजा प्रताप सिंह की 216वीं जयंती समारोह का आयोजन होटल स्वरूप विलास में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत केसरिया ध्वज के नेतृत्व में राव राजा प्रताप सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पण कर की गई। वहीं मुख्य वक्ता पृथ्वी सिंह नरुका ने कहा कि राव राजा प्रताप सिंह ने अपनी कूटनीति और बाहुबल से ढाई गाँव की जागीर से स्वतंत्र उलवर राज्य की स्थापना की। साथ ही उनके युद्ध अभियानों और रणनीति पर प्रकाश डाला। उधर इतिहासविद एडवोकेट हरिशंकर गोयल ने चिंता जताई कि अलवर के संस्थापक की शहर में कहीं भी मूर्ति नहीं है। उन्होंने सभी से प्रतिमा लगवाने का आह्वान किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर महावीर सिंह चौहान ने कमेटी बनाकर शासन प्रशासन से मिलकर मूर्ति स्थापित कराने का आश्वासन दिया। उधर संगठन के जिला अध्यक्ष उदय सिंह भाटी ने भी विचार रखे। साथ ही भंवर सिंह गौड़, रघुवीर सिंह नरुका, जितेंद्र सिंह और गोवर्धन सिंह सिसोदिया आदि ने उद्बोधन दिया। उलवर स्टेट की स्थापना राव राजा प्रताप सिंह जी ने 1775 में की। आज उनकी प्रतिमा या चौराहे पर कोई भी ऐसी जानकारी नहीं है जिससे हमारे अलवर के 36 बिरादरी के लोग यह जान सकें कि उलवर की स्थापना किसने की। और ऐसे वीर पराक्रमी युद्ध में हमेशा विजयी रहने वाले अजय राव राजा प्रताप सिंह की प्रतिमा लगाने की पहल क्षत्रिय जनसंसद ने शुरू की है। यह एक अच्छी पहल है, लेकिन इसमें 36 बिरादरी के सभी लोगों को आगे आने होगा, क्योंकि राव राजा प्रताप सिंह जी 36 बिरादरी को लेकर यह स्टेट की स्थापना की। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें और इस मुहिम में अपना सहयोग प्रदान करें। मैं अवधेश सिंह, एटीएल न्यूज़। मालाखेड़ा क्षेत्र के ग्राम बीजवाड़ नरुका माली भाषा से शिव मंदिर में शिव महापुराण कथा जारी है। यहाँ आचार्य पंडित नवीन शास्त्री ने स्वामी कार्तिकेय और गणेश जी के जन्म, तारकासुर का वध, गणेश जी की बाल लीला और विवाह की कथा सुनाई। साथ ही भगवान गणेश की सुंदर झांकी सजाई गई और उन्हें लड्डू का भोग लगाया गया। साथ ही कलाकार मोहन सिंह ने भजन प्रस्तुत किए। साथ ही जयकारे गूंजते रहे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मालाखेड़ा में सिर्फ एक पंजीयन खिड़की होने से रोगियों को पर्ची बनवाने में खासा समय लग जाता है। यहाँ दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी अलग से कोई व्यवस्था नहीं है। इन दिनों मौसम में हुए बदलाव के चलते रोगी बढ़ रहे हैं। उधर खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी लोकेश मीणा के अनुसार मरीजों को उचित उपचार के लिए पर्याप्त व्यवस्था के प्रयास किए जा रहे हैं। अकबरपुर क्षेत्र में सोमवार रात व्यापक बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं कई स्थानों पर पानी भर जाने से लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा। वहीं बारिश के बाद मंगलवार सुबह मौसम खुशनुमा रहा और लोगों ने गर्मी से राहत महसूस की। किसानों के अनुसार यह बारिश खरीफ फसलों की तैयारी के लिए लाभदायक साबित हो सकती है। हालांकि जल भराव वाले क्षेत्रों में निकासी की व्यवस्था नहीं होने से लोगों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।
अकबरपुर क्षेत्र में जनगणना का कार्य लगातार जारी है। पहले चरण में मकान सूचीकरण के साथ मकानों की गणना की जा रही है। वहीं खेतों में बने मकानों और कोठरियों का भी सर्वे किया जा रहा है। इसी क्रम में कर्मचारी खेड़का, धर्मपुरा और अहमदपुर आदि कई स्थानों पर पहुंचे। कर्मचारियों द्वारा मकानों की संख्या, वहां रहने वाले परिवारों और उपलब्ध सुविधाओं का विवरण दर्ज किया जा रहा है। जनगणना कार्य के दौरान कर्मचारी दूरस्थ जंगल और खेतों में स्थित घरों तक पहुंचकर भी सर्वे पूरा कर रहे हैं। मेरा नाम संतरा है जी। मैं अकबरपुर की रहने वाली हूँ और हम जनगणना कर रहे हैं। हमारा काम पूर्ण होने जा रहा है। ब्लॉक नंबर 316 है। अच्छा, जो खेतों में भी एक घर है उनकी, खेतों में जो घर है हम कोटड़ी वगैरह सबका जनगणना कर चुके हैं, नंबर दे चुके हैं, मार्किंग वगैरह कर रहे हैं। सरिस्का की खूबसूरत वादियों में स्थित पांडुपोल हनुमान मंदिर में मंगलवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। दूर दराज से पहुंचे भक्तों ने बजरंग बली के दर्शन कर मन्नतें मांगी। महाभारत काल से जुड़ा यह प्रसिद्ध धार्मिक स्थल सरिस्का वन क्षेत्र के बीच स्थित है। यहाँ हनुमान जी की प्रतिमा शयन मुद्रा में विराजमान है। सरिस्का क्षेत्र में स्थित मंदिर तक श्रद्धालुओं को निर्धारित दिनों में ही प्रवेश की अनुमति होती है। मंगलवार और शनिवार को सरिस्का का गेट खुलने पर बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं। यहाँ श्रद्धालुओं ने हनुमान जी महाराज के दर्शन कर पूजा अर्चना की। खैरतल की आनंद नगर कॉलोनी स्थित गुरु मंगल गिरी संन्यास आश्रम में मंगलवार को अनेक कार्यक्रम हुए। यहाँ स्वामी गोपाल गिरी महाराज का 21वां बरसी उत्सव श्रद्धा एवं भक्ति भाव के साथ मनाया गया। पूज्य सिंधी पंचायत जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश रोगा ने बताया कि संत विद्यातीर्थ महाराज एवं संत स्वामी जेठानंद गिरी महाराज के सानिध्य में यह आयोजन हो रहा है। सुबह संत महात्माओं के सत्संग एवं प्रवचन के बाद प्रसाद वितरण किया गया। साथ ही कन्या भोज एवं ब्राह्मण भोज का आयोजन हुआ। दोपहर में किशनगढ़ बास रोड स्थित शहीद हिमू कालानी चौक पर झूलेलाल मंदिर के पास शरबत और प्रसाद वितरण किया गया। इस मौके पर गोविंद रोगा, सेवक लालवानी, दिलीप वलेचा, सत्तू बचानी, कपिल नंद रामानी, किशन बचानी, पूरन मंगलानी, महेश खजनानी और छत्रमल आदि मौजूद रहे। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत गतिविधियां जारी हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री कार्यालय जयपुर की प्रतिनिधि आरती सेन ने लक्ष्मणगढ़ तहसील में फीडबैक लिया। वे ग्राम चिमरावली, सिक्क, मौजपुर और खो पहुंची। उनके साथ कृषि एवं उद्यान विभाग के अधिकारी भी थे। इस दौरान कृषि एवं उद्यानिकी विभाग की फॉर्म पॉन्ड, ड्रिप संयंत्र, पॉली हाउस और तारबंदी आदि योजनाओं पर अमल की जानकारी ली गई। उन्होंने निर्देश दिए कि अभियान के तहत जन सहभागिता से ज्यादा जल संरक्षण के कार्य कराए जाएं। इसके अलावा रैनी के ग्राम माचाड़ी, सालोली, इसवाना और टेटड़ा में एक फार्म पॉन्ड, सिंचाई पाइपलाइन, वर्मी कंपोस्ट और बूंद बूंद सिंचाई संयंत्र आदि का जायजा लिया। इस दौरान सहायक निदेशक कृषि विश्राम मीणा सहित कोमल शर्मा, ब्रजेंद्र कुमार गोयल, मोहन राम मीणा और लाला राम मीणा आदि मौजूद रहे। उधर आत्मा सभागार में कृषि एवं उद्यानिकी विभाग द्वारा सूक्ष्म सिंचाई पद्धति पर कार्यशाला एवं प्रदर्शनी भी आयोजित हुई। इसमें सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों का सम्मान किया गया। साथ ही उपस्थित लोगों को जल संरक्षण का संकल्प दिलवाया गया। कार्यक्रम संचालन सहायक कृषि अधिकारी उद्यान मनोज कुमार जैन ने किया। इस दौरान मुख्यमंत्री कार्यालय से नोडल अधिकारी आरती सेन, एडीएम शहर अंबालाल मीणा, संयुक्त निदेशक उद्यान योगेश कुमार शर्मा, संयुक्त निदेशक कृषि पीसी मीणा और उद्यान उप निदेशक केएल मीणा आदि मौजूद रहे। वहीं जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला ने कलेक्ट्रेट सभागार में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान एवं नरेगा कार्यों की समीक्षा की। साथ ही बताया कि वर्षा जल की बूंद बूंद के संचयन के लिए 5 जून तक अभियान के तहत जल संरक्षण से संबंधित कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने अभियान के तहत स्वीकृत कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा कराने की हिदायत दी। साथ ही कहा कि नरेगा में एक्टिव जॉब कार्डों के कम से कम 80% श्रमिकों को नरेगा कार्यों से जोड़ा जाए। बैठक में एडीएम द्वितीय बीना महावर, वाटरशेड विभाग के अधीक्षण अभियंता नरेंद्र मोथू, सीडीओ महेश मेहता और मनरेगा के अधिशासी अभियंता नरेंद्र लाकीवाल सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। तिजारा विधायक महंत बालकनाथ योगी ने भिवाड़ी, टपोकड़ा और तिजारा में जन सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने पानी, बिजली और सड़क आदि से जुड़ी आमजन की समस्याओं को सुना, साथ ही समाधान के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भिवाड़ी सहित अन्य स्थानों पर वर्षों से चली आ रही जल भराव समस्या के स्थायी समाधान के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस प्लांट सहित अन्य विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया था। इसके अतिरिक्त जल भराव के स्थायी समाधान के हरियाणा सरकार से भी बातचीत की जा रही है।
रामगढ़ क्षेत्र के बैराबास गांव में करंट लगने से किसान महेंद्र जाटव एवं उनकी धर्मपत्नी रामेश्वरी देवी की जान चली गई थी। विधायक शोकन सिंह ने शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर गहरी संवेदना व्यक्त की, वहीं हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। साथ ही पीड़ित परिवार को शीघ्र सरकारी सहायता उपलब्ध करवाने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि खेत पर मोटर से महिला को करंट लग गया था। उन्हें बचाने का प्रयास करते हुए पति की भी जान चली गई थी। किशनगढ़ बास के ग्राम माहोंद में अमन भारतीय विकास संस्थान द्वारा संचालित मदरसा नूरुल इस्लाम की शुरुआत पर गोष्ठी और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों सहित मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षाविद प्रोफेसर MPS चंद्रावत ने की, जबकि मुख्य अतिथि भाजपा नेता सालिम हुसैन रहे। अपने संबोधन में वक्ताओं ने कहा कि शिक्षा समाज के विकास का आधार है और प्रतिभाओं को सम्मानित करना नई पीढ़ी को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इस अवसर पर कांस्टेबल माया यादव और पुष्पा सैनी को विशेष सम्मान से नवाजा गया। संगोष्ठी के दौरान नैतिक शिक्षा, आधुनिक शिक्षा, सामाजिक उत्तरदायित्व एवं युवाओं की भूमिका पर विस्तृत चर्चा हुई। वहीं संस्थान के संस्थापक सैयद इस्लामुद्दीन ने अंत में आभार व्यक्त किया। गोंदगढ़ क्षेत्र में एक दलित नाबालिग पीड़िता के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दलित अधिकार केंद्र का 4 सदस्यीय दल पहुंचा। जांच दल ने पीड़िता और उसके परिजनों एवं गवाहों के बयान दर्ज कर आवश्यक दस्तावेजों का संकलन किया है। केंद्र के जिला समन्वयक शैलेश गौतम ने बताया कि 11 मई को घर की छत पर सो रही पीड़िता को आरोपी नशीला पदार्थ सुंघाकर अपहरण करके ले गए थे। जयपुर के एक होटल में मुख्य आरोपी आदिल खान ने उसके साथ कई बार रेप किया, जबकि उसके सहयोगी राहुल खान और अब्दुल्ला खान कमरे के बाहर पहरा दे रहे थे। इस संबंध में पीड़ित परिवार द्वारा रिपोर्ट दर्ज करवाई जा चुकी है। प्रकरण में नाबालिग पीड़िता का मेडिकल और बयान दर्ज हो चुके हैं, लेकिन घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी नामजद आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। साथ ही जयपुर के संबंधित होटल का मौका मुआयना भी नहीं किए जाने से CCTV फुटेज और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों के नष्ट होने का खतरा बना हुआ है। ऐसे में दलित अधिकार केंद्र के जांच दल ने कार्रवाई की मांग की है। इस जांच दल में केंद्र के जिला समन्वयक सहित एडवोकेट गिरिराज सिंह गौतम, भीम आर्मी के प्रदेश महासचिव शेर सिंह बोध एवं विवेक कुमारी सम्मिलित रहे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। टूटे विद्युत तार के करंट से झुलसकर 2 लोगों की गई जान। टैला क्षेत्र में सामने आया दर्दनाक हादसा। स्कूल और आंगनबाड़ी परिसर में खून के रहस्यमय निशानों से मची खलबली। रूपबास में मामला सामने आने के बाद पुलिस को की शिकायत। इनकम टैक्स एडवोकेट के घर डकैती के 2 दोषियों को 10 साल की हुई कैद। 8 साल पहले मनमार्ग दंपत्ति को घायल कर हुई थी वारदात। और साइबर क्राइम के खिलाफ 107 मामले दर्ज कर 90 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 2 माह तक चला ऑपरेशन म्यूल हंटर और साइबर संग्राम अभियान। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।